हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन सीए पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के नए रूल 88C को लेकर। जी हाँ, 26 दिसंबर 2022 से जीएसटी पोर्टल पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। आपको काफ़ी सारे नए रूल देखने को मिलेंगे। जीएसटी वन में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल आज हम बात करेंगे तो जीएसटी में मेन चेंज हुआ आपका 88C। ये रूल क्या है, इसके अंदर कैसे क्या होना है, इसको मैं आपको सारी डिटेल के अंदर बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो को स्किप ना करें, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्क्रीन पे हम बात करते हैं पहले जीएसटीआर वन और जीएसटीआर थ्री भी हमें कैसे दिखानी है, फिर हम बात करेंगे रूल 88C के बारे में। तो चलिए जीएसटी पोर्टल पर मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जीएसटीआर आर वन और थ्री बी के बारे में बात करते हैं। अभी तक हम जीएसटी पोर्टल पर दो रिटर्न फाइल करते हैं, एक जीएसटीआर वन और जीएसटीआर थ्री बी दूसरी। जीएसटीआर वन के अंदर हम क्या रिपोर्ट करते हैं, जितने भी हम सेल करते हैं उससे रिलेटेड सारी अपनी हम जीएसटीआर वन के अंदर रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो बी टू बी हो, बी टू बी सी हो। सारी की सारी रिपोर्ट बी टू बी, बी टू सी, रजिस्टर, अनरजिस्टर, सारी सेल हमारी जीएसटीआर वन के अंदर आती है। जीएसटीआर थ्री में हमारी कौन सी सेल आती है, इसके अंदर सेल के साथ साथ आईटीसी, सेल का टैक्स अमाउंट और वहाँ पे आईटीसी, जो दोनों का डिफरेंस है। अगर आपका डिफरेंस ज़्यादा है, सपोज सेल का अमाउंट ज़्यादा है, परचेज आईटी से कम है, तो इस केस में क्या आपकी टैक्स की लायबिलिटी है, तो आप गवर्नमेंट को पे करते हो, टैक्स वहाँ पे क्रेडिट आता है, तो अगले महीने के लिए आप उसे यूज़ करते हो। तो दो रिटर्न भरते थे हम, जीएसटीआर वन और जीएसटीआर थ्री बी। अब एक नया रूल आ गया है जिसके अंदर 88C के अंदर अगर हमारा कोई भी डिफरेंस होगा आर वन और थ्री बी के अंदर, जीएसटीआर आर वन और थ्री बी के अंदर टैक्स के अमाउंट के अंदर कोई भी मिसमैच होगा तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ जाएगा। तो चलिए रूल को समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। सीबीआईसी ने आपकी नई नोटिफिकेशन जारी की है 26 दिसंबर 2022 को। नोटिफिकेशन नंबर है अपना 26/2022। तो बढ़ते हैं अपने रूल की तरफ 88C में। 88C कहता है मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड देन रिपोर्टेड इन रिटर्न। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने जीएसटीआर वन के अंदर जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी है वो आपने दिखाई है 1 लाख रुपए टैक्स की लायबिलिटी दिखाई है। लेकिन आपने जो जीएसटीआर थ्री बी के अंदर अपनी लायबिलिटी रिपोर्ट की वो 20% से कम की है। सपोज आपने 70,000 की, आपने वहां पर 70,000 की लायबिलिटी थ्री बी में आपने रिपोर्ट करी। आर वन में आपने 1 लाख की टैक्स की लायबिलिटी दिखाई और थ्री बी में आपने 70,000 की, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, 30,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये डिफरेंस है जो है आपका 20% से ज़्यादा हो गया है। तो इस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट आपको डायरेक्ट नोटिस करेगा और आपको उस नोटिस का रिप्लाई 7 दिनों के अंदर अंदर देना है। यानी कि जो आपको जीएसटीआर वन और थ्री में अपनी टैक्स की लायबिलिटी दिखानी है, दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों टैक्स की लायबिलिटी आपकी सेम होनी चाहिए। अब काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं कि आर वन और थ्री बी की आपकी लायबिलिटी मिसमैच हो जाए। रीजन हो सकता है आपका अपने आर वन में पहले लायबिलिटी वो ना दिखाई हो, वो अब आप थ्री बी अब आर वन में दिखा रहे हैं और टैक्स अमाउंट उसका हमने पहले थ्री में पे किया हुआ था, तो वो डिफरेंस हो सकता है। काफ़ी रीजन हो सकते हैं, उन रीजन के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिलहाल 88C के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट कहता है इसका, where the tax payable by a registered person in accordance with the statement of outward supplies furnished by him in form GSTR 1 or using the invoice furnishing facility in the respect of tax period exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return for that period furnished by him in form GSTR 3B by such amount and such percentage as may be recommended by the council. The said registered person shall be intimate of such difference in part A of form GSTR 3B, GSTR DRC 01 be electronically on the common portal, and a copy of such intimation shall also be sent to his email address provided at the time of registration or amended from time to time. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, अगर आर वन में और थ्री में आप कोई भी टैक्स की लायबिलिटी मिसमैच आ रहा है तो आपको उस केस में क्या होगा, डिपार्टमेंट के थ्रू ईमेल से यहाँ पर इंटीमेशन आएगा और आपको DRC 01B के थ्रू आपको पोर्टल पे बताना होगा कि वो डिफरेंस क्यों आ रहा है आपका आर वन और थ्री बी के अंदर टैक्स की लायबिलिटी में अगर कोई डिफरेंस है तो वो क्यों आ रहा है। तो पहला हमारा ए, यहाँ पे बात करते हैं, पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 थ्रू फॉर्म GST DRC 03। यानी कि अगर आपका जो टैक्स डिफरेंस है वो जेन्युइन है, गलती से आ गया, टैक्स की लायबिलिटी आपने थ्री बी में कम दिखाई है,
तो आप उसे एक्सेप्ट करें। तो उस केस में क्या है, आप अपनी लायबिलिटी को पे कीजिए किसके थ्रू, फॉर्म DRC-03 के थ्रू, उसमें इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना है। अगर किसी को DRC-03 भरने में कोई दिक्कत आती है, उसे नहीं आता है, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने उसमें काफ़ी अच्छी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेक्शन में आपको कैसे DRC-303 आपको फाइल करना है। बी पॉइंट कहता है इसका आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंस, अगर वो टैक्स पेबल आपको कॉमन पोर्टल पे आ रहा है, वो डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करना है, वो डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं DRC-01B हमारा किस तरीके से होगा। जो उसका पार्ट ए होगा वो सिस्टम जनरेटेड होगा, वो हमारे पास सिस्टम की तरफ से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कैसे होगा, यहाँ पर ये हमारा R1 के अंदर हमारी लायबिलिटी डिक्लेयर होगी, IGST हमने कितनी दिखाई है, CGST में कितनी दिखाई है, ठीक इसी प्रकार SGST, सेस और उसका टोटल होगा, और हमने 3B में कितना अपने लायबिलिटी यहाँ पे डिक्लेयर की है। जो उसका डिफरेंस होगा लायबिलिटी के अंदर वो हमारे यहाँ पर शो हो जाएगा, नीचे यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर ये आपके पास नोटिस आता है गवर्नमेंट के पास से, तो आपका इसको रिप्लाई करना है, 7 दिन के अंदर इसका रिप्लाई करना है। अगर आपको कोई रीज़न है, वैलिड रीज़न है, तो आपको इसके अंदर वैलिड रीज़न अपना अपना डालना है। अगर ये रीज़न नहीं है आपका, तो आपको यहाँ पर फॉर्म DRC-03 के थ्रू आपको पेमेंट यहाँ पे करनी पड़ेगी टैक्स की लायबिलिटी की इंटरेस्ट के साथ में। अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने इंटीमेशन का रिप्लाई 7 दिन के अंदर नहीं किया है, तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 79 की रिकवरी और डिमांड उस पर एप्लीकेबल कर दी जाएगी। यानी कि आपको जो आपके पास इंटीमेशन ऑर्डर आएगा, आपको उसका रिप्लाई करना है विद इन 7 डेज के अंदर, और आपको काफ़ी सावधानी से अपनी अब R1 और 3B फाइल करनी है। उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं डालना है उसके अंदर, और काफ़ी केयरफुली से आपको GST 1 और 3B अपनी फाइल करनी है। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट बी पर। पार्ट बी में हमें रिप्लाई डालना है। ये देखिए, रिप्लाई बाय टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटीमेशन ऑफ डिफरेंस इन लायबिलिटी। पहले ए में तो था पार्ट ए ऑफ फॉर्म GSTR DRC-01 के अंदर। यहाँ पर अपनी लायबिलिटी अगर आप पे कर रही हो फॉर्म DRC-03 से, यहाँ पर सेक्शन 50 के अंदर इंटरेस्ट के साथ के अंदर, तो आपको यहाँ पर एयर नंबर डालना अपना DRC-03। यहाँ पर सपोज आपने टैक्स की लायबिलिटी, आपने कहा, मैंने बताया एग्जांपल थ्रू, आपने R1 में 1 लाख दिखाई थी और 3B में अपनी लायबिलिटी दिखाई टैक्स की 70,000। आपने 30,000 की लायबिलिटी कम दिखाई है अपनी 3B में। अब क्या कर रहे हो आप, वो कह रहे हो हाँ ठीक है, अब मैं उसको DRC-03 के आप थ्रू पे कर रहा हूँ इंटरेस्ट के साथ में, आपने पे भी कर दिया। तो आपका रिप्लाई इसके अंदर डालना है। तो इसके अंदर आपको लिखना होगा, यहाँ पर जो एयर नंबर आएगा आपका फॉर्म का DRC-03 का, आपको एयर नंबर डालना है। पेड अंडर हेड, जिस हेड में आपने पे किया है, टैक्स पीरियड किस पीरियड का है, किस हेड में आपने पे किया है, IGST CGST, वो आपको इसके अंदर डालना है। अगर आप कहते हैं आपके पास वैलिड रीजन है, तो आपको अपने पार्ट बी में यहाँ पर बी पॉइंट में यहाँ पे इसको आपको रीजन डालना होगा। किस रीजन की वजह से जो आपके अंदर जो आपका डिफरेंस आ रहा है टैक्स की लायबिलिटी का, वो किस वजह से आ रहा है, वो आपको यहाँ पे रीजन अपना डालना है। पहला रीजन आपका ये हो सकता है एक्सेस लायबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड ऑफ फॉर्म GSTR 3B, यानी कि आपने GSTR 3B में पहले लायबिलिटी ज़्यादा पे कर रखी है और अब उसमें हमने कम दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने नवंबर में जो आपकी टैक्स की लायबिलिटी थी R1 में थी वो 70,000, और आपने 3B में 1 लाख पे कर दिया है। अगले महीने आपकी 70,000 बनी, और वहाँ पर दूसरे में भी 3B में भी 70,000 बनेगी, लेकिन आपने वहाँ पर क्या किया, जो R1 की लायबिलिटी है वो 70 दिखाएंगे, वहाँ पर जो 3B में वो आपने 30,000 से कम करके दिखा दी, यानी कि 40,000 दिखा दी। तो R1 की लायबिलिटी 70 1 40, और उसी तरीके से 1 और 40 के वहाँ पर 1 40, R1 और 3B की लायबिलिटी यहाँ पे मैच हो जाएगी। अगर आपका ऐसी प्रकार का कोई रीजन है, तो आप पॉइंट ए में आपको यहाँ पे डालना है, डिटेल यहाँ पे डालनी है, मैंडेटरी है। आपको यहाँ पे अपना जो भी केस होगा वो आपको यहाँ पे डिटेल अपनी डालनी है। सेकंड रीजन आपका हो सकता है सम ट्रांजेक्शन ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड विच कुड नॉट बी डिक्लेयर इन फॉर्म GSTR 1 of the said tax period, but in respect of which tax has already been paid in form GSTR 3B of said tax period and which have now been declared in form GSTR 1। यहाँ पर क्या है, कुछ ट्रांजैक्शन आपकी ऐसी छूट गई तो जो आपने GSTR 1 में नहीं दिखाई थी, लेकिन उसी का जो आपने टैक्स अमाउंट था उस पीरियड का आपने GSTR 3B में पे कर दिया था, तो अब अपने GSTR 1 में आप दिखा रहे हैं उसकी लायबिलिटी, तो 3B में अपनी नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको रीजन अगर मिसमैच तो आ जाएगा इस पीरियड को लेके, लेकिन जो आपका मिसमैच आएगा उसके पास वैलिड रीजन होगा, तो आपको इसकी रीजन आपकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है।
तीसरा रीज़न आपके पास ये हो सकता है आपने जीएसटीआर 1 किसी वजह से गलत भर दिया, इनकरेक्ट हो गया, आपका कोई मिसमैच हो गया अमाउंट डालने में। सपोज आपको कोई टैक्सेबल वैल्यू का इनवॉइस वैल्यू, मतलब सपोज टैक्सेबल वाला आपकी 1 लाख थी, वो गलती से आपकी 10 लाख उसके अंदर होगी, तो टैक्स की लायबिलिटी आपकी नॉर्मल सी बात है ज़्यादा हो जाएगी। उस केस में हमने 3B में एक्चुअल दिखाया, अगले महीने में उसे अमेंड कर देंगे। अगर इस प्रकार का कोई रीज़न है तो आपको इस पॉइंट 3 में अपने डिटेल वहाँ पे डालनी है। फोर्थ पॉइंट कहता है मेक मिस्टेक इन रिपोर्टिंग ऑफ एडवांसेज रिसीव एंड एडजस्ट अगेंस्ट इनवॉइस। यहाँ पे कोई रिपोर्टिंग में एडवांस और रिसीव एडजस्ट करने में कोई मिस्टेक हुई है तो इस प्रकार का रीज़न हमें पॉइंट नंबर 4 में डालना है। फिफ्थ पॉइंट आपका एनी अदर रीज़न, आपका कोई अदर रीज़न जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो इसके अंदर आपका कोई अलग से रीज़न है तो आपने फिफ्थ पॉइंट में आप अपनी डिटेल उसके अंदर डालनी है। नॉर्मली जैसे हम जीएसटी फॉर्म को करते हैं, वेरिफिकेशन करनी है यहाँ पर, अब ये ईवीसी या फिर डीएससी के थ्रू ही होगी, पोर्टल पे पता लगेगा उसके अंदर। तो अगर आपके पास कोई भी इंटीमेशन आती है तो आप घबराए नहीं, उसका 7 दिन के अंदर रिप्लाई करना है। रिप्लाई करने के बाद आपको टाइम टू टाइम चेक भी करना है उसका स्टेटस, कोई अलग से कोई रिप्लाई तो नहीं आया उसके अंदर, यानी कि फिर रिप्लाई करने के बाद ये नहीं भाई मैंने रिप्लाई कर दिया, उसका आपका स्टेटस भी चेक करते रहना है टाइम टू टाइम। ये आपका DRC3 का फॉर्म का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्म DRC3 का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, मैंने इसकी डिटेल में पूरी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप जाके चेक कर लीजिएगा। और काफ़ी सारे चेंजेस अभी जीएसटी 1 में भी हुए हैं, उसमें 3 टेबल्स वहाँ पे ऐड की गई हैं, सॉरी 2 टेबल ऐड की गई हैं, टेबल नंबर 14 और 15। उसके अंदर 3 टेबल अलग से हैं, वो टेबल है उसकी अमेंडमेंट की टेबल है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसके अंदर कौन कौन से हेड उसके अंदर आने, कौन कौन सी आपको उसके अंदर सेल दिखानी, किस प्रकार की टेबल नंबर 14 और 15 में। पहले आपकी टेबल नंबर 13 तक होती थी जीएसटी 1 में, अब 2 टेबल उसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। वह टेबल कौन सी है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।